पीएफ डिपार्टमेंट केवाईसी के लेकर बहुत अधिक सख्ती बरत रहा है और इस देश के हजारों संस्थानों को केवाईसी के नोटिस जा चुके हैं। पीएफ डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है कि लगभग सभी एम्प्लॉयज की आप केवाईसी कर दीजिए। केवाईसी में आपको 3 चीजें अपलोड करनी है सभी एम्प्लॉयज की, वो है उनके आधार कार्ड, उनकी बैंक डिटेल्स और उनके मोबाइल नंबर। आधार और बैंक की डिटेल्स एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के बिहाफ पर अपडेट कर सकते हैं और उनका मोबाइल नंबर वो अपना यूएएन एक्टिवेट कर ऐड कर सकते हैं। यदि आपको अपना यूएएन एक्टिवेट करना नहीं आता है या आपके एम्प्लॉयज को नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर उनका यूएएन एक्टिवेशन करना सीख लें। तो दोस्तों, एक बार केवाईसी यदि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई भी अपडेट कर दे वो अप्रूव्ड नहीं मानी जाती है और स्टिल पेंडिंग लिस्ट में आती रहती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की केवाईसी को डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव करे। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो सारी केवाईसीज जो चाहे एम्प्लॉयज ने सबमिट करी है या एम्प्लॉयर ने खुद सबमिट करी है वो अप्रूव करना बहुत जरूरी है। इवन एम्प्लॉयज यदि अपनी बेसिक डिटेल को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट डालते हैं या फिर अपना क्लेम करते हैं या अपना ट्रांसफर करते हैं, वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करने बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने वाला हूं। नंबर 1, आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कौन कौन सी जगह पे अप्रूवल्स करने हैं। सेकंड, यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर नहीं है तो किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करके उसे पीएफ डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड करवाना है। नंबर 3, यदि किसी टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क नहीं कर रहा है या जावा एरर के कारण आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क नहीं कर रहा है अपने पीसी में, तो वो टेक्निकल डिफिकल्टी कैसे सॉल्व करनी है। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हमने पीएफ की साइट पर लॉगिन किया है। आपको यहां पर 4 जगह पर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूवल्स करने होते हैं। सबसे पहले आपको जाना है मेंबर्स में और अप्रूवल्स में। यहां पर आपको चेक करना है कि यहां पर कोई पेंडेंसी तो नहीं है जो डिजिटल से अप्रूव करनी चाहिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मल्टीपल ऐसे केवाईसीज हैं जो सबमिट किए जा चुके हैं और उनके डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करना है। आपको यहां पर डीएस केवाईसी पर क्लिक करना है। यदि आपके डिजिटल सिग्नेचर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा इत्यादि सारे कुछ अपडेटेड हैं, तो आपके पास लोडिंग स्क्रीन के बाद ये विंडो आ जाएगी। आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पे एक से ज़्यादा डिजिटल सिग्नेचर अटैच्ड है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना है। जो आपकी कंपनी है उस हिसाब से आप डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करिए, साइन पीडीएफ पर क्लिक करिए, अपने डिजिटल सिग्नेचर का पिन डालिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा द फाइल साइन सक्सेसफुली और आपका एक डिजिटल अप्रूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 पेंडेंसी थी अब 2 हो गई है और आपकी केवाईसी में से 1 रिडक्शन हो गया है। ठीक इसी तरीके से आपको चेक करना है और 2 जगह पर। यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाना है, अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डीएस। कुछ केवाईसीज यहाँ पर भी पेंडिंग होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ केवाईसीज पेंडिंग है। ये केवाईसीज वो वाली है जब आप यूएएन जनरेट करते समय एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स डालते हैं, वो ये वाली यहाँ पर दिखती है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पीएफ डिपार्टमेंट की कि अलग अलग जगह केवाईसीज डाल रखी है, एक जगह नहीं डाली है और इंडिविजुअली उनको अप्रूव करना पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। और तीसरी, आपको यहाँ लास्ट में मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाकर भी चेक करना है। जो एम्प्लॉयज़ अपनी करेक्शन की रिक्वेस्ट डालते हैं वो सारी इस सेक्शन के अंतर्गत आती है। यदि यहाँ पर कोई पेंडिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि पेंडिंग हो तो उसे अप्रूव कर दीजिए। चौथी जगह जो आपको चेक करना है, ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रांसफर क्लेम्स, यहाँ पर आपको जाकर चेक करना है। यदि यहाँ पे कुछ ट्रांसफर क्लेम्स हैं तो उनको भी डिजिटल के थ्रू आप अप्रूव करना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं रहेंगे तो वहाँ पर भी आएगा नो क्लेम पेंडिंग। और तीसरा, आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रांसफर क्लेम्स में चेक करना है। यहाँ पर भी कुछ पेंडेंसी होती है, उसे भी आपको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करना है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। 4 जगह, सबसे पहले मेंबर में जाकर अप्रूवल्स में, उसके बाद अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डीएस में और बल्क प्रोसेस मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स रिक्वेस्ट। इन 3 जगह पर आपको जाकर मेंबर्स में और लास्ट में ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रांसफर क्लेम्स में, इन 4 जगह से जो भी पेंडेंसी होती है उसे आपको एटलीस्ट महीने में एक बार जाकर चेक करके अप्रूव कर देना चाहिए। इससे आपकी कोई भी केवाईसी पेंडिंग नहीं रहेगी। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, केस 2। यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या करें। कोई भी केवाईसी अप्रूव करने से पहले पीएफ डिपार्टमेंट से आपको अपना वो डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करवाना पड़ता है। अप्रूव करवाना ना सिर्फ ओनर का डिजिटल सिग्नेचर आप अप्रूव करवा सकते हैं, आपके अकाउंटेंट, मैनेजर या ऑफिशियल पर्सन का भी आप डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करवा सकते हैं, ताकि ओनर को हर बार अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं करना पड़े केवाईसी अप्रूव करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है एस्टेब्लिशमेंट में आपको जाना है डीएससी ई साइन सेक्शन में और वहां पर आपको 4 स्टेप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें डालकर सेकंड यूएसबी टोकन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद वो अगेन आपके डिजिटल का पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, आपको व्यू रजिस्टर्ड डीएससी पे जाना है।
और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितने भी डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपने रिसेंट रजिस्टर किया है DSC, वहाँ पर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट लेटर। इसको आपको रिक्वेस्ट करनी है, तुरंत यहाँ पर लेटर आ जाएगा। ये लेटर आपको डाउनलोड करना है। आपको ये मैं लेटर दिखा देता हूँ किस तरीके का नज़र आता है। ये कुछ इस तरह का लेटर नज़र आता है। इसमें आपको 3 जगह जो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का DSC रजिस्टर किया उसका यहाँ पर 3 साइन, और यहाँ पर बॉटम में जो कंपनी का ऑफिशियल है, ओनर है, जो PF में रजिस्टर्ड है, उनका साइन प्लस सील लगाकर PF डिपार्टमेंट में भेजना है। इस लेटर की 3 कॉपी आपको PF डिपार्टमेंट में भेजनी है, जिसमें 2 वो अपने पास रखेंगे और 1 पर रिसीविंग की सील लगाकर आपको लौटा देंगे। ये पूरा प्रोसेस कर लेने के बाद कुछ ही दिनों में आपका डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस कंपनी में देख रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर एक्टिव है। जब तक ये एक्टिव नहीं होता है तब तक फील्ड ऑफिस अप्रूवल पेंडिंग ऐसा स्टेटस आता रहता है। जब भी आप लेटर भेज देते हैं तभी अप्रूव हो जाता है। जैसे ही 2 साल डिजिटल के कंप्लीट हो जाते हैं या डिजिटल एक्सपायर हो जाता है तो ये सारे ऑटो रिजेक्टेड हो जाते हैं और आपको नया डिजिटल सिग्नेचर फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये 2 साल में प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ती है। तीसरी बात करते हैं, कई बार डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करने के पास हमारे पास जावा एरर आते हैं या फिर ऐसे एरर आते हैं जिसके कारण हम डिजिटल साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना है, आप ये स्टेप बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको यूज़ करना है मोज़िला फायरफॉक्स। किसी भी और ब्राउज़र में जनरली डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स का भी आपको प्रिफरेबली वर्जन 41 यूज करना है, वो भी 32 बिट। लेटेस्ट जो वर्जन होते हैं उसके अंदर जावा सपोर्टेड नहीं है। 51 या उसके नीचे के वर्जन ही इसमें सफल रहते हैं। हम लोग 41 वर्जन यूज करते हैं। आप भी चेक करें, फाइल हिप्पो से 41 वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। सेकंड, आपको चेक करना है कि आपका जो भी DSC का ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसको कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद जब आपको एक आइकन दिख जाएगा आपके डिजिटल सिग्नेचर का, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको EXE फाइल दिखेगी। आप इस EXE फाइल को एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपके डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर है, टोकन है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर चलने लगेगा और इसको आप चेक भी कर सकते हैं जो भी आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया है उसके द्वारा। जैसे मेरा जो ड्राइवर है वो ePass का है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगा। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिजिटल सिग्नेचर एक्टिव है कि नहीं, सही है कि नहीं। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये आपके डिजिटल की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा। अपने डिजिटल पर क्लिक करने पर ये आपको ये भी बता देगा कि कौन सी तारीख तक ये डिजिटल एक्टिव है और कब ये एक्सपायर होने वाला है। जब भी एक्सपायर होने वाला है उससे कुछ ही दिनों पहले आप नया डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिए। तो फर्स्ट चीज़ हो गई, आपको फायरफॉक्स का 41 वर्जन 32 बिट यूज़ करना है। सेकंड, आपको अपना डिजिटल का टोकन या ड्राइवर इंस्टॉल करना है। और तीसरी चीज़ आपको करनी है वो है कंट्रोल पैनल में जाकर जावा की सेटिंग में कुछ परिवर्तन करने। तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल सर्च करिए। कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम्स, और यदि आप कोई दूसरा वर्जन विंडोज़ का 10 से नीचे वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद बाहर ही आपको एक जावा का आइकन दिख जाएगा। यहाँ पर जावा पर आप क्लिक करिए। जावा का विंडो में आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आपको जाना है एडिट साइट लिस्ट में, और एडिट साइट लिस्ट में आपको ऐड कर देनी है PF की साइट। तो ये PF की साइट का आप लिंक कॉपी कर लीजिए, चाहे ये लिंक कॉपी करिए चाहे आगे का छोटा सा लिंक कॉपी करिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। PF की साइट का लिंक कॉपी करिए और इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना है आपका कंप्यूटर और आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके PF की साइट पर चलने लगेगा। तो सभी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, HRs जो ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। 31 दिसंबर 2018 वो आखिरी तारीख है जब PF डिपार्टमेंट ऑफलाइन फॉर्म अब एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी PF डिपार्टमेंट ने बोला है। तो फटाफट से अपने सभी एम्प्लॉयज का KYC अप्रूव कर दीजिए हमारे बताए हुए प्रोसेस के द्वारा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आपको अपनी एक दिन की वेजेस का मैक्सिमम कितना % अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग जरूर कर सकते हैं। सवाल का आंसर आपको एक से ज़्यादा बार टाइप नहीं करना है और ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप करना है। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।